The next chapter of the organic chemistry, nitrogen containing compound. First of all, the first main question of the chapter, mustard oil reaction. This is the most important question which is used to differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. The question is, write mustard oil reaction for 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. Yeah, how can we differentiate 1 degree, 2 degree, 3 degree amine on the basis of mustard oil reaction? So, आपको सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था 1 डिग्री अमीन क्या होते हैं, 2 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं और 3 डिग्री अमीन्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से होगी, C डबल बॉन्ड S, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड से होगी तो डाईथायो एल्काइल कार्बामिक एसिड बनेगा, जिसके डिकम्पोजिशन से एल्काइल आइसोथायोसाइनेट ऑब्टेन होगा, जिसमें मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होगी। ओके, तो 1 डिग्री अमीन मस्टर्ड ऑयल की स्मेल को फेवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन मीन्स RNH2, इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड। ये वाला हाइड्रोजन जो है सल्फर की तरफ माइग्रेट हो जाएगा, तो RH एज इट इज़ है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन सल्फर की तरफ चला गया तो SH हो गया और डबल बॉन्ड से एक S जो है वो एज इट इज़ है। अब इसका नाम क्या होगा, डाईथायो। डाईथायो क्यों, क्योंकि 2 सल्फर हो गए, फिर ये R एल्काइल ग्रुप के लिए और ये NCH जो रिमेनिंग बचा है उसको आप क्या बोलोगे, कार्बामिक एसिड। इसकी रिएक्शन आपको करानी HgCl2, तो Hg के साथ एक S जो है रिमूव हो जाएगा, तो HgS बाहर हो गए, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिमूव हो गए, 2 HCl। अब क्या बचा है, RNC और एक S बचा है क्योंकि एक S सल्फर के साथ चला गया, तो RNC S। अब NC होता है तो अपन उसके लिए आइसो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप नाम क्या दोगे, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आइसो फॉर N, थायो स्टैंड्स फॉर S एंड साइनेट फॉर NC, तो कॉमन इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और इसमें मस्टर्ड ऑयल की को स्मेल ऑब्टेन होगी। तो मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट का यूज़ अपन 1 डिग्री अमीन के लिए करते। अब सेकेंड आप में 2 डिग्री अमीन्स में देखो तो सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट विथ कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म डाई एल्काइल डाईथायो कार्बामिक एसिड विच इज़ नॉट डिकम्पोज्ड बाय HgCl2। देखो 2 डिग्री अमीन है, उसकी रिएक्शन CH2 से होगी, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ S एज इट इज़ होगा। अब यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इस कंपाउंड में नहीं, तो ये HgCl2 से फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि कितने एल्काइल ग्रुप है, 2, तो इसका नाम क्या होगा, डाई एल्काइल। कितने सल्फर है, 2, तो डाईथायो। फिर NC और H बचा तो उसके लिए आप नाम दे दोगे कार्बामिक एसिड। ओके, नाउ टर्शरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विथ CH2। अब टर्शरी अमीन की CH2 से रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि टर्शरी अमीन के केस में ये हाइड्रोजन भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा R, तो R S की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कौन से केस में, मस्टर्ड ऑयल 1 डिग्री के केस में ये वाली, 2 डिग्री में ये और 3 डिग्री में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट है कार्बल एमीन टेस्ट। वैसे तो ये टेस्ट मैंने आपको अप्रैल में बता दिया था, फिर भी मैं इस चैप्टर में आया तो एक बार रिकॉल करा देती हूँ। 1 degree aliphatic and aromatic amine warming with chloroform and alcoholic KOH form isocyanide। 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन जब अपन क्लोरोफॉर्म से या अल्कोहलिक KOH से करते हैं तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, यदि अपन एरोमेटिक लिया है तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड अभी मैंने बताया N2C, या फिर कार्बल एमीन जो है वो ऑब्टेन होता है विथ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल होगी, और 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। RNH2 एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो 3 KCl जो है वो रिमूव हो जाएंगे। फिर RNC मीन्स कार्बल एमीन या फिनाइल एल्काइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पे फिनाइल नहीं, R स्टैंड्स फॉर एल्काइल, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड 3 KCl रिमूव हो गए और साथ में हो जाएगा आपका 3H2O जो बाय प्रोडक्ट है वो। ओके, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स जो है वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। ऑल 3 एमीन्स ट्रीट डिफरेंटली व्हेन एमीन इज ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl। किसकी प्रेजेंस में, या तो KOH या NaOH से। 1 डिग्री एमीन जब
सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो N सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा जो कि NaOH में सोल्यूबल है. लेट्स सी द रिएक्शन. RNH2 इट इज़ 1 डिग्री अमीन इट ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. अब यहाँ पे से एक H और यहाँ से Cl, तो HCl रिमूव हो गया. अब क्या बचा C6H5SO2. ये NH जो है उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो NH2 का एक हाइड्रोजन चला गया तो NHR. NHR क्यों लिखा है? क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, एक इस बॉन्ड इस साइड से लिंकेज है, एक R से और एक हाइड्रोजन से. इसकी रिएक्शन जब आप NaOH से करोगे तो ये हाइड्रोजन OH से रिमूव कंबाइन होके H2O रिमूव हो जाएगा और Na जो है वो यहाँ पे आ गया. मीन्स ये सोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. 2 डिग्री अमीन फॉर्म्स NN डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड विच रिमेन इनसोल्यूबल इन एक्वस KOH ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन. अब 2 डिग्री अमीन है R2NH, उसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl से होगी. तो ये H और ये Cl, HCl रिमूव हो गया तो C6H5SO2N और 2 R जो है वो एज इट इज़ है. अब ये रिएक्शन NaOH से पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है. तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होने के कारण फर्दर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अमीन, अब 3 डिग्री अमीन क्या होगा? R3N. तो R3N मीन्स नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जो Cl से कंबाइन होगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के. तो ये रिएक्शन स्टार्टिंग से ही पॉसिबल नहीं होगी. या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 3 डिग्री अमीन नॉट गिव सच रिएक्शन.